अपर कुरम बुशहरा में कबाइल में फायरिंग का तबादला। गोली लगने से डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मन्नान जख्मी हो गए। कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोहाट के कमिश्नर हाउस में जरगा। कुरम को असलहे से पाक करने के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। फरीकैन के अमायदीन इलाके में दहशत गर्दों को पनाह न देने पर इत्तफाक करेंगे। मुआहिदा तोड़ने पर रियासत को अपने इलाके में हर किस्म की कार्रवाई की इजाज़त दी जाएगी। कुरम में मौजूद 200 से ज़ायद बंकर्स तोड़ने पर भी इत्तफाक किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशत गर्दों का हमला हुआ। 9 मई को एहतजाज हुआ। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्क के कुछ सूबे दहशत गर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ने दलाइल में कहा, हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम अदालती अमूर ज़ेर गौर आए। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक ऑलिव सेकू का पाकिस्तान का दौरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में यूरोपीय नुमाइंदा खसूसी ने अदलिया की सालमियत पर गुफ्तगू की और इंसानी हकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नुमाइंदा खसूसी EU ने वज़ीर आला मरीम नवाज और सूबाई वज़ीर उमेश अरोड़ा से भी मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस की पर्दापोशी के लिए MQM के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। 10 रुपए के 12 तर्जुमान बयानात दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने तर्जुमानों की आपस में रेस लगी हुई है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्म है। अवाम 27 दिसंबर नहीं भूले। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं भत्ताखोरी नहीं होती क्या? SBCA, MDA, KMC पार्किंग माफिया भत्ता नहीं ले रही? सूबे में हर इदारा हर महकमा भत्ता ले रहा है तो मुताल्लिका वजीर तक जाता है। अली खुर्शीदी अच्छी तरह जानते हैं खौफ का बुत बिलावल और उनकी जमात ने तोड़ा। अपनी जमात के माजी पर जरा लबकुशाई की हिम्मत करें। तर्जुमान बिलावल भुट्टो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, 3 दहाइयों के जुल्म कत्ल और गारतगिरी पर मबनी फिल्म कराची के शहरी खूब जानते हैं। कराची की शहरी फैक्ट्री में मासूम नौजवानों को जलाने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। अब कराची में बोरी बंद लाशों भत्ताखोरी के स्याह दौर का खात्मा हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। 25,000 की मचलकों के एवज जमानत मंजूर रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया है, मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान की पहली EO बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की। काबीना ने फैसला किया है मजीद EO बसें खरीद रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अब जाकर पंजाब ने 35 बसें मंगवाई हैं। रोजाना 1.25 लाख मुसाफिर सिर्फ कराची में सफर कर रहा है। एक मुसाफिर पर 40 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। अमेरिका से नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई खातून आज रिक्शे में बैठकर कराची में घूमती रही। रमजान शीपा और उनकी टीम अमेरिकी खातून के साथ साथ रही। फरमाइश पर बर्गर भी खिलाया लेकिन आखिर में उनकी बस हो गई। खातून का कहना है, हुकूमत $1 लाख दे तो वो शौहर को तलाश करके उसके साथ दुबई चली जाएगी। अमेरिकी खातून का बेटे का बयान भी सामने आ गया। जेरामिया एंड्रयू रॉबिन्सन का कहना है, उनकी वालदा ज़हनी मरीज हैं। उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो चुकी। वो एक शख्स और उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। उन्हें 2 हफ्ते बाद वापस आना था लेकिन वो नहीं आई। और मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को जिला पूंछ में सर्च ऑपरेशन की आड़ में निशाना बनाया गया। काबिज भारतीय फौज ने घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। खवातीन पर तशद्दुद, मोबाइल नेटवर्क और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल की गई।
यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक ओलाफ सकूक का पाकिस्तान का दौरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात में यूरोपीय नुमाइंदा खसूसी ने अदलिया की सालमियत पर गुफ्तगू की और इंसानी हकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नुमाइंदा खसूसी EU ने वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर रमेश अरोड़ा से भी मुलाकात की है। सियासी जमातों के तर्जुमानों के नाम होते हैं, माफियाज के नहीं। MQM माफिया है जिसके पास सियासी मसाइल पर बात करने का अखलाकी जवाज नहीं। कराची की आवाम ने बोरी बंद लाशों नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द अमल, कहा यह जियालों के रद्द अमल का नतीजा है कि आज MQM मुंह छुपाकर बैठ गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का जवाब, कहा MQM डूबती सियासत बचाने के लिए झूठ इल्जाम तराशी का सहारा ले रही है। बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी की तारीख सब जानते हैं। कराची की आवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके हैं। अब चीखो पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। करप्शन पर लेक्चर देने वाले कराची को यरगमाल बनाते रहे। सिंध हुकूमत को ताना देने वाले पहले MQM के दौर की लूटमार का हिसाब दें। मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान राजा हैं। उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए मेरे खत का वजीर आजम ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। पीपल्स पार्टी वाले पीका कानून के खिलाफ बातें करते थे लेकिन अब खामोश हैं। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत या आज़ादी की बात करने का मामला खत्म हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जियांग जेडोंग को चीन के साल नौ की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का कहना था उम्मीद है नया साल दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। पाक चीन दोस्ती का रिश्ता मजीद मजबूत होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़े पीका एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, 3 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन का जवाब आने दें, फिर हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला करेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत यौम स्याह मनाया जा रहा है। प्रेस क्लब, यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। सहाफ़ी स्याह पट्टियां बांधकर तकरीबात की कवरेज कर रहे हैं। सक्खर, नवाबशाह, खैरपुर, लियाकतपुर और कनकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए गए। सहाफ़ी तंजीमों का कहना है कि पीका ऑर्डिनेंस सहाफत पर कदगन लगाने के बराबर है। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि सदर मुमलिकत को मुलाकात का मौका दिए बगैर बल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। वाशिंगटन फिजाई हादसे में तबाह तैयारे और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्सेस दराए पोटोमैक से मिल गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त रेगन एयरपोर्ट पर मामूल का अमला मौजूद नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 पोजीशंस पर काम कर रहा था। कंट्रोल टावर ने मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे में तब्दील कराया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से ज्यादा बुलंदी पर परवाज कर रहा था। हादसे में 67 लोग लुक़मा अजल बने। मरने वालों में पाकिस्तानी नियाद इसरा हुसैन नामी खातून भी शामिल थी। उन्होंने हादसे से 20 मिनट पहले अपने शौहर को तैयारा लैंड करने का पैगाम भेजा था। Work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एविएशन अथॉरिटी और मिलिट्री को तैयारा हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा एविएशन जहनी मरीज और नफ्सियाती अफराद को नौकरियां देती है, जो साबिक सदर बाइडन की पॉलिसी है। बेहतरीन विजन रखने वाले लोगों को कुछ नजर नहीं आया।
हेली कॉप्टर तैयारे से जा टकराया। मौसम साफ था, लाइट्स भी ऑन थी, हादसे से बचा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सहाफी के सवाल पर बोले, मेरे पास कॉमन सेंस है जो अक्सर लोगों में नहीं। हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। वजीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना है, फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था, इस दौरान गलतियां हुई। पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाक़े को 9/11 के बाद सबसे बदतरीन फजाई हादसा करार दिया जा रहा है। लाहौर के करीब शालीमार ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ड्राइवर गफलत का मुरतकिब करार। डीएस रेलवे का कहना है कि SOPs के मुताबिक शाहदरा के करीब ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर होना थी। ओवर स्पीडिंग के बायस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर की नज़र गैजेट पर होती और वो बरवक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। शाहदरा के करीब ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल होने से लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर रावलपिंडी और लाहौर नारोवाल ट्रैक पर आमदरफ मुअत्तल हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। रुकन वाटर कमीशन ने कहा, रोडा को महकमा जंगलात से 6000 एकड़ जमीन मुंतकिल हुई। 2022 से अब तक सिर्फ 192 एकड़ जमीन पर डेवलपमेंट हुई। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत पंजाब ने रोडा को जमीन क्यों ट्रांसफर की। आखिर में इस जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज ही बननी है। ये जमीन महकमा जंगलात वापस ले और खुद इस पर काम करे। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रोडा हुकाम आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक फ़ज़ाइया के तरक्की इस सफ़र में अहम संग-ए-मील है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक फ़ज़ाइया और इसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की और इस मंसूबे की बेमिसाल मुद्दत में तकमील को सराहा।